वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, सीएनएस फार्माकोलॉजी हमारी चल रही थी, उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटी डिप्रेसेंट। लॉन्ग क्वेश्चन एंटी डिप्रेसेंट पे आता है और बहुत सारे एमसीक्यूज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ेंगे, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो रिलैक्स होकर आराम से बैठिए। पहले हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, हम कब डिप्रेस होते हैं, क्या चीज़ है डिप्रेशन आखिर, वो हम देखना चाहते हैं। डिप्रेशन गाइस एक मूड की डिजीज है, जो हमारा मूड है उसकी एक डिजीज है। ठीक है, क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएटेड विथ, ये क्लिनिकल कंडीशन मतलब एक क्लिनिकली हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसे डिप्रेशन है या नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। डिप्रेशन एक सिंड्रोम है, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तब हम उसे डिप्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग ऑफ सैडनेस, अगर आप कोई भी पर्सन दुखी है, ठीक है, दुखी है, सैड है, दुखी है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी चीज को करने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। मतलब मान लो उसे फुटबॉल खेलने में मजा आता है, नॉर्मली वो फुटबॉल खेलने में मजा आता है उसे, वो अपनी इच्छा हरदम करती है उसकी फुटबॉल खेलने की, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि उसे मन ही नहीं कर रहा फुटबॉल खेलने का, तो मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग इन विच ही इज इंटरेस्टेड यूजुअली। ठीक है, ठीक है, क्लियर? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब पेशेंट बहुत कम खाना खाएगा। क्लियर? स्लीप डिस्टर्बेंस, उसको नींद नहीं आएगी, टेंशन सी रहेगी, नींद नहीं आएगी। सुसाइडल फीलिंग, मरने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे मतलब उभरा उभरा सा रहेगा, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा एंड उदास सा रहेगा। ये सारे सिम्टम किसके हैं? डिप्रेशन के सिम्टम। डिप्रेशन क्या एक मूड की डिजीज है। क्लियर? अब गाइस, डिप्रेशन दो तरह का होता है। ठीक है, डिप्रेशन एक होता है एक्सोजिनस डिप्रेशन, एक होता है एंडोजिनस डिप्रेशन। दो तरह के डिप्रेशन होते हैं। एक्सोजिनस मतलब भारी इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनसे अफेक्टेड होता है। अब भारी फैक्टर कौन से हो गए? भारी फैक्टर, मान लो भारी फैक्टर में भारी फैक्टर कौन से हो गए? जैसे मान लो कोई भी, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, ये किसी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को बहुत प्यार करता है, प्यार करता है। अभी दूसरा ह्यूमन अगर डाई हो जाए, एक्सीडेंट में कोई मर जाए, ठीक है, देन इसके अंदर जो डिप्रेशन आएगा उस डिप्रेशन को बोले एक्सोजिनस, मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है। क्लियर? समझ में आया? जैसे कोई भी रिलेटिव की डेथ हो जाए, ये सारी चीज किस में आएंगी? एक्सोजिनस डिप्रेशन में आएंगी। ठीक है, रिएक्टिव डिप्रेशन में हम इसे कहते हैं, रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर? एंडोजिनस डिप्रेशन क्या होता है? अंदरूनी। ठीक है, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। अगर इस एंडोजिनस डिप्रेशन का हम इलाज नहीं करेंगे, ठीक है, तो सुसाइडल रिस्क बढ़ जाती है। पेशेंट सुसाइड करने की कोशिश करेगा, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट कैसे बढ़ जाएगी वो हम देखेंगे, कोमा में आ जाएगा पेशेंट, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, अब गाइस डिप्रेशन क्या होता है? गाइस डिप्रेशन जब आता है पेशेंट में, डिप्रेशन जब आता है तो जो मेडुलरी फाइबर्स होते हैं, मेडुलरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स या वे फाइबर, मेडुला आप जानते हो ना, मेडुला ब्रेन स्टेम में, वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, कंप्रेस हो जाता है। अब जैसे आपको पता है, सपोज ये मेडुला है, ठीक, ये कंप्रेस हो गया। अब मेडुला ब्रेन स्टेम के लेवल पे होता है, तो वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है। वहां पे क्या होता है? मेडुला के पास में रेस्पिरेटरी सेंटर और सीवीएस सेंटर भी होता है, सीवीएस एंड रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है। तो मेडुलरी फाइबर कंप्रेस करेंगे तो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है एंड सीवीएस सेंटर है, इन पे भी कंप्रेशन आएगा और ये भी अफेक्ट होंगे। तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आपके हो सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। साथ साथ में सीवीएस पे अफेक्ट करेगा तो आपकी टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक, पेशेंट कोमा के अंदर भी जा सकता है। क्लियर? तो देखो डिप्रेशन क्या करता है? मेडुलरी कंप्रेशन करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है साइड में, ऑन ब्रेन स्टेम लेवल मेडुला रेस्पिरेटरी सीवीएस सेंटर आल्सो कंप्रेस, देयर कंप्रेशन आल्सो अकर। ठीक है, मतलब मेडुलरी कंप्रेशन के साथ साथ में रेस्पिरेटरी सेंटर और सीवीएस जो है उनका भी कंप्रेशन हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और टैकीकार्डिया जैसे सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं पेशेंट के अंदर, डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर। क्यों आते हैं वो समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, अब डिप्रेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक, पहली थ्योरी है अमीनो हाइपोथेसिस। अमीनो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि सीएनएस जो होता है ब्रेन के अंदर, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे नोरएपिनेफ्रिन एंड जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, एससी, सेरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके जो लेवल्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ये अमीनो हाइपोथेसिस कहती है। ठीक है, एंड सेकंड वन एक और है कि ब्रेन बीडीएनएफ एक फैक्टर होता है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, वो कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर कम हो जाता है तो भी डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, एबनॉर्मलिटी इन एचपीए एक्सिस। एचपीए मतलब क्या होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। पिट्यूटरी एक्सिस, इसके अंदर
देखो हाइपोथैलेमस इधर होता है, देन हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी को, देन पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज करेगी। तो ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ये डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो डिप्रेशन आ जाता है। ये थ्योरीज हैं, क्लियर। थायराइड में भी, थायराइड एबनॉर्मलिटीज में डिप्रेशन आता है, सेक्स स्टेरॉइड लेवल अगर अल्टर हो जाए देन भी डिप्रेशन आता है। तो ये सारी थ्योरीज हैं डिप्रेशन की, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अमीनो हाइपोथेसिस मतलब नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, ठीक है, सीएनएस के अंदर, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ये कहती है। अब गाइस नॉर्मली मैकेनिज्म क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो वापस बना रहा हूं मैं डायग्राम, देखो ये सिनेप्स है, सॉरी वापस करते हैं, एक सेकंड रुको। ये सिनेप्स है हमारा, देखो ये सिनेप्स है, ये सिनेप्स, ठीक है, ये फर्स्ट न्यूरॉन आ गया, फर्स्ट न्यूरॉन, क्लियर। अब गाइस यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन यहाँ पे आएगा, यहाँ पर सेरोटोनिन, मान लो दो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास, नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। अब गाइस एमिनो हाइपोथेसिस थ्योरी क्या कहती है कि नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तब डिप्रेशन होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन सेरोटोनिन यहाँ पर आ गए। अब गाइस क्या होता है, ये रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर बाइंड हो जाता है थोड़ा बहुत नोरेपिनेफ्रिन, यहाँ पर नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर ये होते हैं, ये क्या है, नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर NET, क्लियर। यहां से नोरेपिनेफ्रिन वापस रीअपटेक हो जाता है, ठीक है, ये नोरेपिनेफ्रिन आ गया। सेरोटोनिन भी सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर से यहाँ पे रीअपटेक हो जाता है, ये क्या है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, क्लियर। अब गाइस यहाँ पे एक MAO एंजाइम होता है, मोनोमिन ऑक्सीडेज एंजाइम, जो इनको क्या कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है, और नोरेपिनेफ्रिन यहाँ पर अलग अलग मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर, मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया, देन यूरिन में चला जाता है, यूरिन में चला जाता है, क्लियर। ये नॉर्मली होता है, ठीक है। अब गाइस क्या हो रहा है, देखो नोरेपिनेफ्रिन अगर ज्यादा रीअपटेक होएगा, ये रीअपटेक ज्यादा होएगा नोरेपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन का, तो नोरेपिनेफ्रिन सेरोटोनिन रिसेप्टर पे कम बाइंड होंगे और उनका एक्शन कम होएगा। तो मतलब नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन यहाँ पर कम हो रहे हैं, अगर इनका रीअपटेक ज्यादा होएगा तो कम हो रहे हैं, तो मतलब क्या होएगा, डिप्रेशन यहाँ पर आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो हाँ, हमें डिप्रेशन को उठाने के लिए यहाँ पर नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा रखना होगा, क्या रखना होगा, ज्यादा रखना होगा, तभी डिप्रेशन हटेगा, ठीक है। तो हम ज्यादा रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो नोरेपिनेफ्रिन जो यहाँ पर रीअपटेक है इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ताकि रीअपटेक ना हो, क्लियर। अब मान लो रीअपटेक हो गया, मान लो रीअपटेक हो गया, ये ब्लॉक नहीं हो पाए, रीअपटेक हो गया, यहां पर आ गए नोरेपिनेफ्रिन सेरोटोनिन। अगर हम MAO एंजाइम को ब्लॉक कर दें, इनहिबिट कर दें, तो नोरेपिनेफ्रिन यहां पर मेटाबोलाइज नहीं होगा और वो नोरेपिनेफ्रिन वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, क्लियर। तो हम क्या दे सकते हैं, एक तो MAO इनहिबिटर दे सकते हैं, एक हम सेरोटोनिन एंड जो नोरेपिनेफ्रिन है उनको क्या करते हैं, रीअपटेक से रोक सकते हैं, उनको रीअपटेक हम नहीं होने देंगे, इनहिबिट कर देंगे रीअपटेक को, क्लियर। तो इस डायग्राम में देखते हैं, ये नोरेपिनेफ्रिन है, इसको ये रीअपटेक हो रहा है तो इसको ब्लॉक कर देंगे, यहां पर सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देंगे, यहां पर MAO को ब्लॉक कर देंगे, यहां पर MAO को ब्लॉक कर देंगे। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में, यही मैकेनिज्म होता है कि हमें क्या करना है, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, अपटेक को रोक दो, रीअपटेक को रोक दो, और MAO जो मेटाबोलाइज कर रहा है उनको उसको ब्लॉक कर दो, क्लियर, उस एंजाइम को ब्लॉक कर दो, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट में यही सारा डिस्क्रिप्शन है, इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हो, मेरी टीना सुंदर सेक्सी है, ठीक है, मेरी टीना, एक सिर्फ निमोनिक है, टीना से मेरा कोई लेना देना नहीं है गाइस, ठीक है। तो मेरी टीना, अगर आपकी टीना कोई गर्लफ्रेंड है तो आप बोल सकते हो मेरी टीना सुंदर एंड सेक्सी है, क्लियर। तो ये निमोनिक आप याद कर सकते हो। एंड मेरी से आता है MAO इनहिबिटर, MAO पता है ना क्या है, MAO इनहिबिटर। अगर हम यहाँ पर MAO इसका इनहिबिट कर देंगे देन एंटी डिप्रेसेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक, MAO इनहिबिटर हो गया, क्लियर। टीना से आता है TCA इनहिबिटर क्या करता है गाइस, ये जो रीअपटेक है नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन का रीअपटेक को क्या कर देता है, इनहिबिट करता है, डिक्रीज रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, क्लियर। सुंदर से आता है SNRI होता है सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये भी TCA इनहिबिटर की तरह ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है, और वो क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, क्लियर। तो ये इतना याद रख लो आप। एंड सेक्सी से आता है SSRI क्या होता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन है, रीअपटेक इनहिबिटर होता है। एंड हाई से आता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, मतलब सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, क्लियर। तो ये निमोनिक याद रखो कि मेरी टीना सुंदर है
और साथ में सेक्सी भी है। ठीक है, तो ये आप निमोनिक्स से इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की, ये आखिर वर्क कैसे करता है। हमें पता है ये हमारा सिनेप्स है, यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन आया, यहाँ पे सेरोटोनिन आया, इनका रीअपटेक होता है, तो हमें इसके रीअपटेक को दोनों को रोकना है। क्या करना है? रोकना है। तो हम क्या देंगे? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। देखो, ब्लॉक रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इनटू न्यूरॉन, एंड ब्लॉक जैसे हो जाएगा रीअपटेक तो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एट द रिसेप्टर इन द सीएनएस बढ़ जाएगी, नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्लियर? एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आल्सो इनहिबिट सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, अब ये रीअपटेक को कैसे ब्लॉक करते हैं? देखो, रीअपटेक यहाँ पर हमने बताया था नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर होता है, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, एक होता है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही तो अपटेक होता है, तो उनको ट्रांसपोर्टर को रोक देते हैं ताकि रीअपटेक ना हो। ठीक है, न्यूरॉन में। समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट, अब गाइस एक चीज मैंने बता रहा था ना कि SNRI और TCA में क्या डिफरेंस है। दोनों रीअपटेक को रोकते हैं। ये क्या है? सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दोनों नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो बहुत अलग रिसेप्टर्स पे भी वर्क करता है, दूसरे रिसेप्टर पे भी वर्क करता है। ठीक, कौन से रिसेप्टर पे? अल्फा 1 को ब्लॉक कर देगा। अब अल्फा 1 क्या करता है? नॉर्मली वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है ब्लड वेसल का। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है तो बीपी बढ़ जाता है, लेकिन ब्लॉक कर रहा है तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होएगा, तो बीपी कम हो जाएगा। अब बीपी अगर कम हो गया गाइस, बीपी कम हो गया तो बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। बैरो रिसेप्टर जब एक्टिव हो जाते हैं गाइस तो क्या होएगा? आपके हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, बीपी कम होएगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। किसके? कौन सा रिफ्लेक्स? बैरो रिफ्लेक्स की वजह से। ठीक, और कार्डिक एरिथमिया भी हो सकता है, क्लियर? कार्डिक मैनिफेस्टेशन भी आ सकता है। साथ में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मस्करिनिक ब्लॉक भी करता है। मस्करिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देगा, M1, M2, M3। तो वहां से क्या होगा गाइस? आपके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आएंगे, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गया, ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, आपके कब्जी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक, साथ में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट H1 ब्लॉकेज भी कर देता है, जिससे सेडेशन होएगा, कंफ्यूजन आपके हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये सारे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के, कि भाई ये और भी चीजों को अफेक्ट करेगा, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। क्लियर? फार्माकोलॉजी इफेक्ट्स क्या है? मूड एलिवेशन करता है, मूड को बढ़ावा देता है, अच्छा मूड बनाता है, एंटी डिप्रेसेंट ये होता है। क्लियर? क्यों होता है? क्योंकि सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाता है। क्लियर? एंजाइटी में दे देते हैं इसे, GAD जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर दे सकते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को। क्लियर? एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं। इसमें क्या होता है? मूवमेंट बहुत ज्यादा होएगा। क्लियर? हाइपर एक्टिविटी होएगी पेशेंट के अंदर। तो ये हमारा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट था। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो हम TCA के, इसमें आप एक निमोनिक्स याद कर सकते हो, CIA। ठीक है, CIA, C से क्लोमीपिरामीन, I से इमीपिरामीन एंड A से एमिट्रिप्टिलिन। इस निमोनिक्स से आप याद कर सकते हो। क्लियर? साइड इफेक्ट्स की हम बात करेंगे। इस साइड इफेक्ट्स आप किससे याद कर सकते हो? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से ही, इस निमोनिक से। T से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाएंगी, ट्रिमर आ जाएगा पेशेंट के अंदर, टैकीकार्डिया हो जाता है पेशेंट के अंदर। टैकीकार्डिया मैंने बताया क्यों हो जाता है। क्लियर? अब C से आता है कोमा, कार्डिक मैनिफेस्टेशन आ जाएंगे, कन्वल्जन्स पेशेंट के अंदर आ जाता है। ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ओबेसिटी एंड एपेटाइट, आप भूख लगने लग जाती है। भाई सेरोटोनिन क्या करता है? एपेटाइट सेंटर बढ़ाता है, तो ओबेसिटी आपके आ जाएगी। क्लियर? S से सिडेशन, स्वेटिंग, स्लीप डिसऑर्डर्स आपके आ जाएंगे। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, यहां पर ये जो बताया मैंने ये भी साइड इफेक्ट्स ही हैं। क्लियर? तो ये आपका ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कंप्लीट हुआ। और जो MAO इनहिबिटर्स हैं, SNRI, SSRI, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये हमारे कोर्सेज हैं गाइस जो लॉन्च किए गए हैं हमने फॉर कंसेप्चुअल स्टडी एंड अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए एंड आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाना। इंस्टा एंड टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड इफ यू वॉच ऑन यूट्यूब यू कैन सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।